देखो, आज बच्चों तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो तैयार कर रहे हैं फुर्सत के क्षणों में। है ना। एक ऐसा वीडियो है, मोटिवेशनल वीडियो है, जो मतलब आपको इस चिंता में जो आप पड़े रहते हो कि कैसे प्रिपरेशन की जाए, मेडिकल की हो, है ना, या आपके पास जेई की हो, या और भी किसी कंपटीशन को लेकर, जिंदगी में कोई भी कंपटीशन हो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसके बारे में आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूंगा और बहुत फ़ायदा देंगी आपको। ये मेरा एक्सपीरियंस है 34 ईयर का, तो मैं आपके सामने इस एक्सपीरियंस को उड़ेल रहा हूँ, यूँ समझ लो, आप सारा आपको दे रहा हूँ, तो इसको ढंग से टिका टिका के सुनिएगा, है ना। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कि कभी भी मान लो आपको नीट की या जेई की प्रिपरेशन करनी है, तो उसका तरीका यह है कि आप 11th और 12th क्लास जब करें तो उसमें कभी भी इंटेंशनली प्रिपरेशन ना करें। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं आपसे। नहीं तो बच्चे ना 11th कर पाते हैं ढंग से, ना 12th कर पाते हैं, जबकि कोर्स कंपटीशन में 11th 12th का ही आता है। लेकिन वो क्या है, दो नावों में पैर रख के आप कभी भी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, है ना। ये ध्यान रखिए बात। देखिए, तो उसका तरीका ये है, पहला पॉइंट, 11th और 12th करते समय कभी भी प्रिपरेशन ना करें, ध्यान रख लें। ये मैं इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि जो हमारी कोचिंग है उससे बहुत बच्चे 12th करने के बाद 1 साल उन्होंने प्रिपरेशन करी है और बहुत बढ़िया रैंक लेकर निकले। आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, 11th 12th में हम पढ़ते ही वो चीज़ें जो कंपटीशन की आती हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अखबार में नाम आ जाएगा, लेकिन रैंक बढ़िया नहीं आएगी। रैंक बढ़िया के लिए आपको 1 साल 12th के बाद लगाना ही पड़ेगा। तो आप 11th 12th में संग की संग क्या करें, 1-2 बुक ले लीजिएगा, हल्की फुल्की, बहुत टफ नहीं, जो आपके फंडे क्लियर कर दें और आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसमें धीरे धीरे एक आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सवाल ये है, मैं क्या करूं फिर 11th 12th में, है ना। 11th 12th की जब प्रिपरेशन करें तो आप, आजकल बहुत सारी बुक आ रही हैं टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज। इसके नाम से बहुत सारी बुक आ रही हैं, तो जो भी टॉपिक पढ़ते जाओ उसके ऊपर क्वेश्चन लगाते चले जाइए, ऑब्जेक्टिव, तो धीरे धीरे आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, इसके चलते हुए आपका 11th 12th इफेक्टेड नहीं होना चाहिए, वही डोमिनेंट है। आप अपने घर पे एक्स्ट्रा समय सिर्फ 1 घंटा दीजिएगा, है ना। मैं अपने सब्जेक्ट की बता रहा हूँ, खासकर केमिस्ट्री की। आप ऐसे ही मान के चलिए दूसरे सब्जेक्ट कि आपको 1 घंटे से ज़्यादा समय नहीं देना है और शुरू में 1 घंटे में आपको 30 क्वेश्चन लगाने हैं। तो अगर आप 30 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपकी मास्टरी हो जाएगी, गारंटी। भाई आप सोचिए, अगर आप 2 साल लगेंगे और 1 दिन में आप क्वेश्चन कर रहे हैं 30, समझे, तो अंदाजा लगा लीजिए कितने क्वेश्चन आप लगा लेंगे। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डेली 20 या 30 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के एक्स्ट्रा लगाने हैं 11th 12th से, जो टॉपिक चल रहा हो। एक्स्ट्रा तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कोचिंग ज्वाइन ना करें, सिर्फ 11th 12th की कोचिंग ज्वाइन करें बस। उसके अलावा बुक्स आ रही हैं बाज़ार में बहुत इस नाम से, इसे खरीद लें। इसमें फ़ायदा ये है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन है और थोड़ा थोड़ा खाना है। गुरु नानक जी की बात याद रख लें कि थोड़ा खाइए तो ज़्यादा परहेज रखिए, तो आदमी काहे नु बीमार हो गए। जो आदमी कम खाता है और ज़्यादा पचाता है वो कभी बीमार नहीं होता है। बीमार वो होता है जैसे शादी में चले गए तो आप प्लेट भर लेते हैं पूरी कि पता नहीं दूसरी बार मिले नहीं मिले, है ना। तो ऐसा आदमी क्या करता है, खाना खा के आता है
और घर में कपड़े चेंज करे और सो गया रात को, तो वो भोजन अंदर सड़ता है, आदमी बीमार हो जाता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा खाएं, शेड्यूल बना लो कि मुझे साहब आधा घंटा पढ़ना है एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा, 11th-12th के अलावा आधा घंटा भी एक सब्जेक्ट, आप वही क्वेश्चन लगाओ जो टॉपिक 11th-12th में चल रहे हो, उसके अलावा ना लगाएं। बस आपको 11th-12th में एक तो बेसिक क्लियर हो और एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई ऑब्जेक्टिव जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आपका मनोबल इसलिए नहीं गिरेगा क्योंकि सब सॉल्व्ड हैं। नहीं आए तो अपने सर से पूछ लें। तो अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है 11th-12th में। 12th कर लें, अच्छे नंबर ले आएँ 12th में, तो अगर आपका 11th-12th अच्छा होगा तो आप विश्वास मानिए आपकी रैंक पीछे ही आएगी, ज़्यादा बढ़िया नहीं आएगी लेकिन आएगी, सम्मानजनक आ जाएगी। उसके बाद जो प्रॉपर कोचिंग कंपटीशन की होती हैं उन पर 1 साल लग के तैयारी करो, आप विश्वास मानना आपका ऐसा सिलेक्शन होगा कि आप देखते रह जाओगे। लेकिन जो बच्चे 11th-12th में ये काम कर देते हैं, है ना, तो वो ना तो 11th-12th ढंग से कर पाते हैं ना कंपटीशन कर पाते हैं, और ज़्यादा बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। 11th-12th में आपको जो काम करना है वो ये है कि एक तो ये बुक खरीद लेनी है, इसके अलावा जो क्वेश्चन नीट में या जेई में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उनको और लगा लें, लगाएं। वैसे ही जो भी चैप्टर आपकी कोचिंग पे या स्कूल में चल रहा हो उसके संग संग क्वेश्चन लगाते चले जाएं। 20 क्वेश्चन बस डेली लगाने। तो पहला मूल मंत्र ये है, शेड्यूल बनाओ, उसका पालन करो। ये नहीं एक दिन तो लगा दिए 50 क्वेश्चन और दूसरे दिन 10 भी नहीं लगाए, इसे शेड्यूल नहीं कहते हैं। और शेड्यूल हमेशा छोटा बनाना चाहिए। 1 हफ्ते का शेड्यूल बना लीजिए कि भाई ये चैप्टर मेरा चल रहा है ना, और पिछली चीज़ को जरूर संग की संग लर्न करिए। फार्मूले के लिए 10 से 15 मिनट रख लो आप, एक चैप्टर के फार्मूले डेली याद करें और लिख के जरूर देखें। बिना लिखे अगर आपने याद कर लिए तो वो बेकार है, इससे बढ़िया तो ना करो। तो पहला पॉइंट तो मेरा ये समझ लो कि 11th-12th में आपको तैयारी कंपटीशन की नहीं करनी। 11th-12th में बेसिक क्लियर करना है, बुक्स खरीद लेनी है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाते जाने हैं, ऑब्जेक्टिव डेली 20 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं लगाने, है ना। तो पहला तो मूल मंत्र आपके लिए ये है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, इस चीज़ की चर्चा ज़्यादा लोगों से ना करें। यार साहब मैं तो अलग से तैयारी कर रहा हूँ, ये है वो है ना, डींगे नहीं हाँकनी है। क्योंकि ध्यान रखिए, जितनी ज़िंदगी में सिंसियरिटी आती जाएगी आपके, आप ध्यान रखना आप शांत होते जाएंगे, है ना। फिजिक्स का फंडा याद है आपको, बर्नौली थ्योरम में पढ़ा है कि डीप वाटर रन्स वाइट, है ना। जो गहरा पानी शांत होता है, आपको मालूम ही है, बर्नौली थ्योरम। देखो जितनी डेप्थ ज़्यादा होगी तो आपको मालूम ही है प्रेशर ज़्यादा होगा। एच मतलब डेप्थ ज़्यादा होगी, प्रेशर ज़्यादा होगा। और बर्नौली थ्योरम अगर आपने पढ़ी हो, ये है बर्नौली थ्योरम, ये कांस्टेंट होता है, मतलब प्रेशर जो है वो वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी प्रेशर बढ़ेगा, तो वेलोसिटी कम होगी, हलचल कम हो जाएगी, है ना। आपके शरीर में हलचल कम होती जाएगी जैसे जैसे डेप्थ आएगी, गहराई आती जाएगी, आप सिंसियर होते जाओगे। तो आप सिंसियर होगे तो पहली पहचान ये है कि आप शांत होते चले जाओगे। और ध्यान रखना, इतिहास वही रचते हैं जो लोग शांत रहते हैं, और जो ज़्यादा चपड़ चपड़ करते रहते हैं एक दूसरे से। भाई ईश्वर ने तो हमको एनर्जी फिक्स दी हुई है, मान लो 10 जूल एनर्जी दे दी कि जाओ खर्च करो। अब 8 आपने खर्च कर दी, उसमें से 8 जूल लोगों से बात करने में, उल्टी सीधी बात करने में, इधर उधर की बात करने में, तो 2 जूल ही तो काम आएगी पढ़ने के। तो एनर्जी कंजर्वेशन यही कहता है कि ईश्वर ने एनर्जी दी है, उसे संभाल के रखो, शांत रहो, है ना। एक शेर बोल रहा हूँ, काम आएगा कि मिलेगी मंजिल परिंदों को, परिंदे समझते हैं पक्षी, है ना। मिलेगी मंजिल परिंदों को, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और खामोश रहते हैं वो लोग अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो जो लोग शांत रहते हैं वो हुनर से दिखाते हैं सारी चीज़। जैसे आपका मान लो पेपर होता है संडे को, तब दिखाओ आप मैं क्या चीज़ हूँ, बोलने से क्या होगा,
4-5 लोगों से चर्चा करो मैं होशियार हूँ, मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ, उससे कुछ नहीं होता है। कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, है ना। कंटिन्यूटी ऑलवेज पे। ये नहीं है एक दिन पढ़ा 2 दिन नहीं पढ़े, ऐसे नहीं है। थोड़ा पढ़ो, किसी ने नहीं कि ज़्यादा पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन शेड्यूल बना के पढ़ो, है ना। दूसरी बात तो ये याद रख लो। तीसरी बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ आपको। देखो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी होता है, आपके संग केस आता है कि आप कहीं बैठे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं और क्वेश्चन आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है। आपने सोचा मैं 20 क्वेश्चन करूँगा और आपने देखा आपसे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो घबराएं नहीं। देखो दिमाग है, कब काम कर जाए कुछ नहीं मालूम है। आपको मैं एक आध घटना बताता हूँ, देखिएगा। वो घटना ये है, इससे आपकी शायद समझ में आ जाएगी। देखिए कि एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ये पूल है और इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर इन्होंने क्या करा, एक बीच में पार्टीशन लगा दिया, फ्रेम गिलास का, और इधर से मछलियाँ आती थी, मछली आती थी, इससे टकराती थी और वापस लौट जाती थी। ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। फिर इन्होंने क्या करा, एक बार इसके बीच से जो गिलास की एक पतली सी लेयर थी वो हटा दी, लेकिन मछलियों की मानसिकता यही बनी रही कि यहाँ गिलास लगा हुआ है। तो वो क्या करती थी, यहाँ आती थी, यहीं से लौट जाती थी, यहाँ आती थी, लौट जाती थी। उन्हें ये लगता था इसके बाद आगे नहीं जा सकते। तो ये ध्यान रखिए दिमाग के अंदर कि दिमाग कभी कभी बहुत तेज काम करता है, कभी कभी नहीं काम करता है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपने ट्राई करा और नहीं निकला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो निकलेगा ही नहीं, है ना। ये तो मूड है, आपका दिमाग है, कभी बहुत तेज काम करेगा, कभी नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है आपने एक मानसिकता बना ली कि अरे ये क्वेश्चन तो निकलते ही नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो ये ध्यान रखिए। और दूसरा एक बात और बताता हूँ, जैसे आदमी ने क्या करा, आप महावत जानते होंगे जो हाथी पालता है, उसने क्या करा, एक हाथी का बच्चा पाला और उसे क्या करा, एक पतली सी डोरी से वो एक अपने घर के बाहर बांधता था और उसके बाद चला जाता था शहर में अपना काम करने। धीरे धीरे वो हाथी का बच्चा बड़ा होने लगा, है ना। हाथी का बच्चा खूब हिलता था, इधर उधर होता था, लेकिन वो पतली सी डोरी थी उसे तोड़ नहीं पाता था क्योंकि वो बच्चा था, है ना। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो गया, वो शहर जाता महावत, फिर लौट आता। तो लोगों ने पूछा कि अरे भाई ये तो इतना बड़ा हाथी हो गया है और तुम पतली सी रस्सी से बांध देते हो, है ना, ये फिर भी नहीं भागता उसे तोड़ के। क्योंकि उसके हाथी के दिमाग में ये बात आ गई थी, क्योंकि बचपन से उसने खूब हिलाया उसको डोरी को, है ना, वो उससे टूटती नहीं थी बचपन में। लेकिन उसको यही रहा कि हाँ भाई अब वो बड़ा हो गया था, लेकिन उसकी मानसिकता वही बनी हुई थी कि मैंने इसे खूब हिलाया, ये टूटी नहीं। लेकिन ये भूल गया कि मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तो मैं आसानी से तोड़ लूँगा। तो इसलिए दिमाग है, कब तेज काम कर जाए भरोसा नहीं है। और कभी भी आप 20 क्वेश्चन मान लो डेली लगा रहे हो, आपसे 1 लगाया 2 लगाया, क्वेश्चनों को ऐसे नहीं लगाया जाता है। पहले आप 20 क्वेश्चन जो हैं उनको पढ़ें, उसमें 10 मिनट दें, है ना। पेपर जो बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो सरल क्वेश्चनों को लास्ट में रख देते हैं और टफ क्वेश्चन को शुरू में रख देते हैं। तो बच्चे शुरू में ही जो है मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं। तो पहले 10 मिनट पूरा पेपर पढ़ो, उसमें क्या होगा, उसे कैटेगराइज करो। जो उसमें इजी क्वेश्चन लगें उन क्वेश्चनों पे ए लिख लो हल्का सा। जो क्वेश्चन लगें कि हो तो जाएंगे लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, थोड़ी कैलकुलेशन है, उनको बी नंबर डाल दो। और जो लगे ये तो सिर के ऊपर से जा रहा है, ये सी कैटेगरी में आता है। तो पहले आपको ए ट्राई करना है जो आसानी से हो रहे हैं, फिर बी, और जो ऊपर से निकल रहे हैं उसको ज़्यादा समय नहीं देना है, ये ध्यान रखिए। ए और बी पे मेहनत करनी है। तो शुरू में जो 10 मिनट आप लगा रहे हो इसे कैटेगराइज करने में, वो समय खराब नहीं जा रहा है आपका। आप सोच रहे होंगे 10 मिनट खराब चले गए, नहीं। एक तो पूरा पेपर कैटेगराइज हो गया, और ज़रूर ऐसे 2, 4, 5 क्वेश्चन आपको 10 मिनट में मिल जाएंगे जो आपने पूरे साल में कई बार किए होंगे,
उनको टिक लगा लो तुरंत, है ना। तो ये है इसका तरीका कि एक तो 11th-12th में कभी भी कंपटीशन की तैयारी ना करें, 11th-12th बढ़िया करें, संग में एक टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज बुक आ रही हैं बाज़ार में खूब सारी, उनको जैसे जैसे 11th-12th के चैप्टर पढ़ते जाएं उन्हें लगाते जाएं, 20 क्वेश्चन डेली। पहला नियम तो यही है। दूसरा ये है, आपको बताया गया है कि जैसे ही 12th हो जाए तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, पेपर तो आप फॉर्म तो भरेंगे ही, एक आइडिया हो जाएगा प्रिपरेशन होती कैसे है ना। और आपकी रैंक पीछे भी आ जाए कोई बात नहीं है, एक आइडिया हो गया। प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी आपके आए हुए हैं, जेई नीट जिससे भी संबंधित हो आप, वो आइडिया संग की संग लेते जाइए आप 11th-12th में। लेकिन जो प्योरली प्रिपरेशन होती है वो 12th के बाद 1 साल लग के करिए, तो आपकी रैंक आएगी बढ़िया। नहीं तो सिलेक्शन तो होगा 11th-12th में, रैंक नहीं आएगी आपकी, है ना। इसलिए कह रहा हूँ, ये बहुत मोटिवेशनल वीडियो आपका फुर्सत के क्षणों में बनाया है मैंने। इसे पढ़िए, अच्छा लगे, अपने मित्र बंधुओं को, अपने घर में जो और सदस्य हैं उनको सुनवाइए, और ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिएगा।